बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। इसके अंदर हमने दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात बेटा याद रखना है कि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो मस्ट आने हैं। लिहाजा आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने स्टेटमेंट दिया है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक उसने बोला है आर्क लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा हमने एरिया फाइंड करना है किसका, ऑफ अ सेक्टर का बेटा। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है। एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। तो जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वहां से लेके सर्कल के किसी भी साइड का जो फासला होता है ना वो रेडियस कहलाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा ले तो ये भी क्या है, रेडियस। ये रेडियस ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद ये वाला जो एरिया ना ये आर्क कहलाता है, ठीक है। तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करनी है आर्क ऑफ लेंथ, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो जो नंबर 1 है उसमें उसने दिया हुआ है आर इज इक्वल टू क्या है, 6। मतलब रेडियस जो है उसने 6 दिया हुआ है, एंड सेंट्रल एंगल थीटा वो उसने दिया हुआ है पाई/3 रेडियन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास क्या है, पाई/3 रेडियन है, और हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ एल फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर को आप ए से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास एक फार्मूला है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर का। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर का हमारे पास एक फार्मूला होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, 6 सेंटीमीटर। ये 6 हमने यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हमने पाई/3 लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 3 1 द 3 और 3 2 द 6, ये आपस में कटिंग हो जाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, पाई आ जाएगा। आगे आ गया 2 मल्टीप्लाई 3.14। ये पाई की वैल्यू जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। मतलब पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 22/7। तो 22 को जब आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो 3.14 आ जाता है, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को किसके साथ, 3.14 के साथ, 3.14 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 6.28, ठीक है। तो 6.28 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट उसने बोला हुआ था कि आर्क ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है जी 1/2 आर स्केयर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 आर स्केयर थीटा, ठीक हो गया। तो 1/2 एज इट इज, आर की वैल्यू आपको पता है वो उसने क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। ये आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, 6। ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हैं आर की वैल्यू उसने क्या दिया बेटा, 6 दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, पाई/3 रेडियन दी हुई है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पे लगा देंगे पाई/3, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप इधर आ जाए साइड पे 1/2 आ जाएगा। अब ये 6 का स्केयर था, 6 का स्केयर मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। जरब क्या हो जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे एरो का निशान भी बना देता हूँ कि नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन वो इस साइड पे है, ठीक है। तो ये 1/2 जरब ये 6 का स्केयर क्या हो गया, 36 हो गया, मल्टीप्लाई पाई/3 आ जाएगा। अब ये आपस में दोनों कट जाते हैं, ये भी और ये भी, यहाँ पे आप काट लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 द 3 हो जाएगा, 3 2 द 3 1 द 3, यहाँ पे भी 3 1 द 3 और ये 3 2 द 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब ये भी कर देंगे आपस में, 2 1 द 2 और 2 6 द 12, मतलब 2 छिका 2 छिके 12 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आ जाता है, मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पाई बचा तो हमने यहाँ पे पाई लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3.14, 3.14 थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाई की वैल्यू होती है राउंड अबाउट 22/7 है। 22 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3.14 आ जाता है। अब 3.14 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम 3.14 को 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.84। तो 18.84 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं CM
स्केयर। ठीक हो गया। दोबारा जरा देख लें कि एरिया हमारे पास क्या था, उसका फार्मूला 1/2 आर स्केयर थीटा, 1/2 आ जाएगा, आर की जगह पे उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ऊपर स्केयर जरब पाई/3 आ जाएगा। 1/2 एज इट इज, जरब 6 का स्केयर है तो वो क्या होता है 36, जरब क्या आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। यहाँ से आपस में कट जाएंगे, 3 एकम 3, ये 3 1 3, 3 2 6, अब ये 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, पाई आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14। अब 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.84 सेंटीमीटर जो है सीएम स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जूज नंबर 2 है हमारे पास, वो उसमें भी उसने आर की वैल्यू दी हुई है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल जो थीटा दिया हुआ है 5 पाई ओवर 6 रेडियन। ठीक है, इसमें भी दोनों चीजें ही फाइंड करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया है, लेंथ फाइंड करनी है एल, और एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गया, तो आर की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 4.8 ओवर पाई। ठीक है, तो आर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी, 4.8 ओवर पाई आ गया, जरब थीटा जो था एंगल, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 पाई ओवर 6 थी। ठीक है, तो थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पाई ओवर 6 लगा दी। ठीक हो गया, उसके बाद देखें ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में कट जाएंगे। अब 4.8 जरब क्या आ जाएगा 5 बटा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, दोबारा देख लें ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में कट गए, तो 4.8 जरब क्या आ गया 5 बटा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 5 के साथ, तो हमारे पास 24 आ जाता है, 24 आ जाता है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, बटा के आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मजीद ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, 6 1 द 6, 6 4 द 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। ठीक है, 6 4 द 24 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब 6 1 द 6, 6 4 द 24 आ गया, तो ये 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा लेंथ का, तो एल इज इक्वल टू 4 cm आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको बताया हुआ है, वो क्या है जी 1/2 आर स्केयर और थीटा। तो 1/2 एज इट इज, जरा आर की जगह पे उसकी वैल्यू 4.8 ओवर पाई आ जाएगी, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है एंगल की 5 पाई ओवर 6। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर की जगह पे उसकी वैल्यू 4.8 ओवर पाई का स्केयर, जरब थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पाई ओवर 6 आ जाएगी बेटा। ठीक हो गया, अब ये 1/2 जरब आ जाएगा, अब 4.8 का स्केयर है, 4.8 के स्केयर से मुराद क्या है कि 4.8 को 4.8 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 4.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.04, 23.04 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसका जो आंसर आया था हमारे पास 4.8 के स्केयर का, वो ये यहाँ पे लिख दिया 23.04 ये वाला। ठीक हो गया, वो आ गया बटा, अब ये पाई का स्केयर था, इसको मैं से भी लिख सकते हैं पाई जरब पाई। ठीक हो गया, इस तरह लिख देंगे, जरब आ जाएगा 5 पाई बटा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बेटा जो पाई था, एक पाई इस पाई से बेटा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 1/2 लिख देंगे, जरब 23.04 बटा, अब ये जो पाई हमारे पास एक बच गया था, उसकी जगह पे हम उसकी कीमत लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है जी 3.14, 3.14 इस पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, जरब 5/6 आ जाएगा। ठीक हो गया, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और बटे से नीचे वाली रकमों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 1.04 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आंसर आता है, यहाँ पे आ जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 115.2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ए इज इक्वल टू 115.2, वो हमने यहाँ पे बेटा लिख देंगे। ठीक है, 115.2 लिख देंगे बटा, अब नीचे वाले रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3.14, जरब करते हैं फिर आगे 6 के साथ। ठीक है, जरब क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 37.68। अब हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 37.68। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 37.68 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 115.2 को 115.2 को हम डिवाइड कर देंगे किस पे 37.68 पे।
37.68 पे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.0573। तो यहाँ पे लिख लें 3.057, ये लिख लिया बेटा। अब बुक में आंसर जो है वो उसने दिया हुआ है 3.06, ठीक है, वो उसने राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 है, 5 से बड़ा था, तो आगे वाली जो रकम होगी उसमें एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3.06, ठीक है, 60 cm² आ जाएगा। तो यही बेटा इसका आंसर है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।